अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। चलें आज अपनी फ़र्दर क्लास शुरू करते हैं। और क्लास आज हमारा सब्जेक्ट होगा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट। तो उससे पहले अगर कोई ट्रेड मिलती है तो लेते हैं। जैसे हम लोग एक रूटीन बना के चल रहे हैं, अगर ऐसा पॉसिबल होता है 2-4 मिनट में तो कोई ट्रेड लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। जब तक कोई ट्रेड नहीं मिलती हम कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले रिस्क वार्निंग कि ये आपका ये वीडियो, मेरी कोई भी वीडियो आपको कोई किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग या बाइनरी ट्रेडिंग इंतहाई ज़्यादा रिस्की ट्रेडिंग होती है, तो इसमें आपने सोच समझ के जो है वो रियल ट्रेड करनी होती है। तो आप अपने बिहाफ पे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अमाउंट से जो आप बर्दाश्त कर सकें। ऐसा नहीं कि उधार लेके आप ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, ये पॉसिबल नहीं होता। और उसके साथ साथ ये कि हम पाकिस्तानी कानून के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हर वो चीज़ हमने करनी है जो पाकिस्तानी कानून हमें इजाज़त देगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो हमें पाकिस्तानी कानून रोकेगा, ठीक है। और साथ साथ ये कि कोई भी, मैंने व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया हुआ है, कोई भी दोस्त अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो यहीं यूट्यूब पे कमेंट्स करे, अपना नंबर दे दे तो मैं उसको ऐड करवा दूंगा। और ये कि हमने यहाँ वीडियो के सिलसिले शुरू किए हुए हैं। पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो आप डेट के हिसाब से देख सकते हैं कि आप जो है वो डेट सिर्फ आपने देख लें कौन सी डेट सबसे पहले है, तो वो वीडियो पहली है। उसके बाद फिर ऑनवर्ड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो ही आपको समझ आएगा कि आया आप जो है वो हम पढ़ाना क्या चाह रहे हैं और आप पढ़ना क्या चाह रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। यार इंटरनेट कनेक्शन का कोई इशू आ रहा है तो ट्रेड तो देखते हैं। चलें बीच में जब तक क्लास पे चलते हैं। आज हमने पढ़ना है एसएनआर टाइप्स को छोड़ देते हैं, हम एसएनआर को बाद में मेरा ख्याल है बात करेंगे। ट्रेंड्स की कर लेते हैं, ठीक है। ट्रेंड्स टाइप, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, काइंडली गौर से समझिएगा। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको आसान तरीके से यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। याद रखेंगे जो भी मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एज इट बिल्कुल 100% वो पिक्चर्स आपको वहाँ नहीं मिलेगी ट्रेडिंग के दौरान, लेकिन उससे मिलती जुलती भी मिलेगी। तो आपको समझ आ जाएगा कि आया हमने क्या सीखा है और शर्मे ने क्या आपको पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम 3 टाइप के ट्रेड्स पढ़ते हैं फ़िलहाल, और फिर रेंजिंग मार्केट भी होती है, वो भी हम देखेंगे आगे जाके, लेकिन फ़िलहाल हम रेंजिंग मार्केट को भी यहीं देखने की कोशिश करेंगे। देखें 3 टाइप से ट्रेंड हैं आपके। मार्केट ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ मार्केट को हम ट्रेंड कह रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि आप जो सबसे पहले आप आई के ऑप्शन जब ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ आप देखते हैं वो देखते हैं मार्केट की ट्रेंड, कि आया मार्केट की ट्रेंड क्या चल रही है। मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, डाउन ट्रेंड में चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कितनी शानदार डाउन ट्रेंड है। तो आपको सबसे पहले तो ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले जो चीज़ देखनी होती है वो देखनी होती है ट्रेंड, कि आया मार्केट की ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप फिर पुट का ऑप्शंस यूज़ करेंगे, अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो फिर आप हायर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये सबसे पहले आपको 20% एडवांटेज तो ये मिल जाता है आपकी ट्रेडिंग में, कि आया आप जो है वो कौन सी कौन सी जो है वो ट्रेड यूज़ करना चाह रहे हैं, कौन से ट्रेंड में। सबसे पहला एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि अगर आप ट्रेंड के साथ जाते हैं तो 20% आपको वैसे ही फेवर मिल जाती है ट्रेंड के साथ की। उसके बाद फिर बाकी 80% रह जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ों में आप कवर करते हैं। 20% तो आपको ट्रेंड की एडवांटेज मिल जाता है कि आप कौन से ट्रेंड में कौन सी ट्रेड कर रहे हैं। होप्सो के बाद आपको समझ आ रही होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप डाउन ट्रेंड चल रहा है, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो आप हायर को ही यूज़ करें, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आप लोअर को ही यूज़ करें, ताकि आपको 20% तो फेवर मिले, ठीक है। तो वो ट्रेंड हम समझने की कोशिश आज कर रहे हैं, और वो ट्रेंड हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पहला ट्रेंड होता है वीक ट्रेंड। इसमें नॉर्मली आपको अवॉइड करना होता है। ये ट्रेंड आपको कंफर्म नहीं कर रहा होता कि आया
मार्केट जो है वो अप जाएगी या डाउन जाएगी। अगर अप ट्रेंड है तो ये वीक है, वैसे तो ये अप ट्रेंड ही आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये वीक ट्रेंड है। वीक ट्रेंड का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा मार्केट में बायर्स तो हैं, लेकिन इतने नहीं हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उसको ऊपर ले जा सकें। इसी वजह से ये मार्केट नॉर्मली वीक ट्रेंड जो मार्केट होती है नॉर्मली वो रेंजिंग में बन जाती है अमूमन ज़्यादातर। तो इसीलिए यहाँ आपको अवॉइड करना होता है ट्रेडिंग से, वीक ट्रेंड में आपको ट्रेडिंग से अवॉइड करना होता है। साथ साथ ये कि इसमें अगर आप ट्रेड लेते हैं तो फेक ब्रेकआउट्स के ट्रेड आप ले सकते हैं। आगे कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा कि आप फेक ब्रेकआउट के ट्रेड इसमें कैसे ले सकते हैं अगर आप इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये वीक ट्रेंड में आपको, क्योंकि रेंजिंग मार्केट और वीक ट्रेंड ऑलमोस्ट बिल्कुल मिलती जुलती चीज़ें होती हैं, तो रेंजिंग मार्केट में आप फेक ब्रेकआउट के ट्रेड्स अच्छे लेते हैं, तो इसी तरह इसमें भी आप फेक ब्रेकआउट के ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं या एसएनआर्स किस तरह की यूज़ कर रहे हैं। उन सारी एसएनआर्स पे फेक ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह के ट्रेंड से फ़िलहाल आप कोशिश करें, अवॉइड करें कि इस ट्रेड में ना ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये ट्रेंड जो है वो थोड़ा आपको एडवांस नॉलेज होनी चाहिए इस ट्रेंड में ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। और ये ट्रेंड टाइप ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, 2 ग्रीन बन रही है, 1 रेड बन रही है, फिर 2 ग्रीन बन रही है, फिर 1 रेड बन रही है, या 3 रेड बन रही है, 3 ग्रीन बन रही है, 2 रेड बन रही है। इस तरह के ट्रेंड्स को हम वीक ट्रेंड कहते हैं। सेकंड ऑप्शंस है, वैसे तो बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही है ट्रेड्स का, हमने पहले भी अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है ट्रेंड का, लेकिन अच्छा है थोड़ा और क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं आज कि फिर सेकंड है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। यहाँ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और बायर्स बहुत ज़्यादा मार्केट में है, जस्ट 2-3 कैंडल के बाद एक, या 5 कैंडल के बाद, या 4 कैंडल के बाद एक रिट्रेसमेंट बन रही है और फिर मार्केट कंटिन्यू कर रही है। तो यहाँ आप 2 किस्म के ट्रेड ले सकते हैं, एक रिट्रेसमेंट पे भी ट्रेड ले सकते हैं, एक रिवर्सल का ले सकते हैं। रिट्रेसमेंट ट्रेड का मतलब है 4 कैंडल्स के बाद एक आपकी रेड कैंडल बन गई छोटी सी, और वो इनसाइड कैंडल है। फॉर एग्जांपल इनसाइड से मतलब जो लास्ट कैंडल थी उसके अंदर ही अंदर है, जैसे ये अंदर है, देखें पूरी इसके अगर अंदर ही अंदर है तो हम इसको इनसाइड बार कहते हैं। और इनसाइड बार अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में मिले तो यूजली मार्केट कंटिन्यू करती है, अगली जो कैंडल होती है वो फिर वो ट्रेंड के साथ ही चलती है, अगर इनसाइड बार ये बनती है तो ये रिट्रेसमेंट की ट्रेडिंग होती है। इस तरह यहाँ आप रिवर्सल की ट्रेडिंग भी आपको अच्छी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ आपका एक बहुत ही कह लें आप ऐसे आप कह लें कि एक ट्रेंड लाइन है आपकी, एसएनआर होती है ट्रेंड लाइन भी, या इसी को आप कह लें कि ये बॉलिंजर बैंड चल रहा है। फॉर एग्जांपल बॉलिंजर बैंड 2 चल रहा है, यहाँ जाके मार्केट ने टच किया और उसके बाद एक कैंडल ऐसी बनाई जो आप कह लें कि रिवर्सल का साइन होती है। फॉर एग्जांपल इनगल्फिंग कैंडल बना दी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश कर रही है और अगली ट्रेड पे, अगली कैंडल पे आप ट्रेड पुट की ले सकते हैं उस सूरत में जब मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाए और आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिले और फिर आप ले लें। तो इस तरह की चीज़ों को आपको ख्याल रखना होता है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आपको एक रिट्रेसमेंट की ट्रेडिंग मैंने बताई है, और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आपको रिवर्सल की भी ट्रेड मिल रही होती है, क्योंकि मार्केट जब स्ट्रॉन्गली ऊपर जा रही होती है तो रिवर्सल भी फिर उसको अच्छा मिलने के चांस होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आई होगी। तीसरी बात करते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। इसमें भी आप रिट्रेसमेंट के ट्रेड ढूंढें, बस इसमें आप तीसरी ट्रेड ढूंढें ही कोई ना। और इसमें रिट्रेसमेंट के ट्रेड जो है वो आप को मैंने बताया है आपको, इनसाइड बायर के ट्रेड आप ढूंढ सकते हैं। इनसाइड बायर आपके जो है वो इनसाइड बायर की जो कैंडल्स होती हैं मैंने आपको बताया तरीका। इनसाइड बायर अगर पिछली कैंडल के अंदर कोई एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है अब, और एक रेड कैंडल बनी और वो छोटी कैंडल थी, पिछली कैंडल के अंदर उसने कवर कर लिया अपने आप को, तो फिर अगली कैंडल उसके बाद यूजली कंटिन्यू ही ट्रेंड करती है। लेकिन याद रखें रिट्रेसमेंट हमेशा किसी एसएनआर पे जाके बनती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आया इसने एसएनआर को क्रॉस किया है, इसने नहीं किया, ये सारी चीज़ें आपको ख्याल रखनी पड़ती हैं। लेकिन यूजली हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो ट्रेंड को समझने का तरीका यही है कि बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आप रिट्रेसमेंट की ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही मार्केट रिट्रेस करे एक कैंडल और वो इनसाइड बायर टाइप हो तो अगली ट्रेड आप ले सकते हैं कंटिन्यूशन ऑफ ट्रेंड की। तो ये 3 टाइप के ट्रेड हमने डिस्कस किए हैं, और इन तीनों ट्रेड्स के ट्रेंड्स को आप
पहले प्रैक्टिस करके देखें, समझें इसको, फिर आपको समझ आएगा। और अगर हम यही बात हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ एसएनआर की करें, वीक एन एसएनआर, स्ट्रॉन्ग एसएनआर और वेरी स्ट्रॉन्ग एसएनआर, तो वो भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एसएनआरस क्या होती हैं, एसएनआरस कैसे बनती हैं, तो वो आगे जाके हम कोशिश करेंगे कि कोई कवर कर सकें आपकी इस एसएनआर के सब्जेक्ट को भी हम कोशिश करेंगे कवर कर सकें। ऐसे हमने बहुत बार अब इसको पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमने सिलेबस में नहीं डाला था, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि किसी वीडियो में इसको कवर करें। तो ये एक छोटा सा सब्जेक्ट था ट्रेंड का। और हम देखते हैं कोई ट्रेड अगर हमें मिल सके तो। हम देखें रेंजिंग मार्केट चल रही है, यूजली मार्केट इज़ रेंजिंग नाउ। देख रहे हैं आप, डाउन ट्रेंड यहाँ से चल रहा है और यहाँ से अपर बॉलिंजर बैंड से मार्केट अगेन नीचे की तरफ आ रही है, एक रेंज कर रही है। और ये देखें आप, सारे मूविंग एवरेजेस एक साथ जमा हुए हैं, तो ये बड़ी रिस्की जगह होती है, यहाँ अपना रिस्क होता है। अलबत्ता ये देखें, ये एक ह्यूज कैंडल बनी थी, उसने एसएनआरस को क्रॉस किया था इन चारों मूविंग एवरेजेस के, तो यहाँ हमारे पास चांस था कि ये फ्रैग बैकआउट होगा, और फ्रैग बैकआउट हो भी गया, और देखें मार्केट ऊपर की तरफ गई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ऐसी मार्केट में आपने फेक बैकआउट की ट्रेडिंग करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जाके क्लोज़ हुई, हम यहाँ फेक बैकआउट की ट्रेड कर सकते थे। ये देखें यहाँ क्लोज़ हुई, हम यहाँ फेक बैकआउट की ट्रेड कर सकते थे। अब ये मार्केट अगर यहाँ जाके कहीं क्लोज़ होती है, हम फेक बैकआउट की ट्रेड कर सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि आप, अब ये देखें एक अप ट्रेंड की निशानी है, ये लाइक अ हैमर टाइप है, कैंडल बनी है अप ट्रेंड की। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ हम ट्रेड ले सकते हैं अप ट्रेंड की, यहाँ हम ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये रेंजिंग मार्केट है और मार्केट रेंज कर रही है सिर्फ इन ईएमएस के दरमियान में। और ईएमएस के दरमियान में जब मार्केट रेंज कर रही होती है, तो फिर आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ी सी समझदारी से काम लेना चाहिए, कि बस ऐसा नहीं कि मैंने देखा कि यार ये तो मार्केट अब यहाँ से ऊपर जानी है, मैं यहाँ ले लूँ। तो ऐसा नहीं, हम चीज़ों को समझ के ट्रेडिंग करते हैं, बाकी सारी चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं। हालांकि मैंने बताया आपको कि अप ट्रेंड की एक निशानी है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर ही जाना है, लेकिन फिर भी हम जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात से ट्रेडिंग हमें करनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, कौन सी मार्केट में क्या, कौन सी चीज़ें हम यूज़ करना चाह रहे हैं। हमने कहा है कि इसमें हम फेक बैकआउट की ट्रेड ढूंढेंगे, हम फेक बैकआउट की ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये फेक बैकआउट की ट्रेड हमें मिल सकती है अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, तो हमें फिर देखते हैं फेक बैकआउट की ट्रेड हमें मिल जाए तो। ओके, मैंने यहाँ ट्रेड लिए और देखें किस जगह पे लिए ट्रेड। ये मैंने ली है इस होल नंबर पे। देख रहे हैं आप होल नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, कैसे नज़र आएगा आपको, मेरा माउस देखें 700, ठीक है, ये 700 की एंट्री एक्चुअली। तो एक तो ये कि ये फेक बैकआउट की ट्रेड हमने क्यों ली है, यहाँ आप कोशिश करें समझने की। एक तो ये कि यहाँ से मार्केट नीचे आई, यहाँ इसने फेक बैकआउट किया, मैंने कहा है रेंजिंग मार्केट है, रेंजिंग मार्केट में आपको फेक बैकआउट की ट्रेड्स मिलती हैं। तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई और इसने एक बॉलिंजर बैंड 1 को डिवाइड किया, इसने सॉरी 1 डिवीज़न को इसने जब क्रॉस किया और उसने जाके एक विक बनाई ऊपर और नीचे भी सेम विक्स बनाई, तो इट मीन्स के ये वीक कैंडल है। इस तरह की कैंडल्स को हम वीक कहते हैं कि दोनों साइडों से अगर विक बराबर हो तो उसको हम वीक कैंडल कहते हैं। और उसके बाद और फिर साथ साथ ये कि सोने पे सुहागा ये कि इसने 1 डिवीज़न को क्रॉस किया और इसने जाके एक होल नंबर से जाके रिजेक्शन मिली। तो हमें हमारे दिमाग ने काम किया कि हमारे कॉन्सेप्ट्स को ये समझ आई बात कि यार एक तो रेंजिंग मार्केट है, सारे ईएमएस एक साथ काम चल रहे हैं। ऐसी मार्केट में तो ज़्यादातर फेक ब्रेकआउट होते हैं। और फेक ब्रेकआउट किस चीज़ के होते हैं, एक बॉलिंजर बैंड के फेक ब्रेकआउट होते हैं, ईएमएस के फेक ब्रेकआउट होते हैं। तो देखें मार्केट जब वो इसने इसको क्रॉस भी कर लिया था, इसने रिजेक्शन ली और हमें अब समझ आ गया कि आया ये फेक ब्रेकआउट की एंट्री और हमने यहाँ से फेक ब्रेकआउट की ट्रेड ले ली। और साथ साथ ये कि हमने आंखें बंद करके ट्रेड नहीं ली, हमने यहाँ गए, वहाँ जाके कंफर्म हुआ हमें कि यार अब मतलब ये कि हमें जो है वो रिट्रेसमेंट से बचना था। तो हमने पिछली कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर जाके ट्रेड ली ताकि मार्केट अगर रिट्रेसमेंट भी करे तो मार्केट को नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए। और मार्केट ने वही किया। हम यहाँ ट्रेड ले सकते थे मैंने जैसे आपको बताया, लेकिन हर मार्केट का अपना रूल होता है। ये इस तरह की कैंडल अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मिलती है
यहाँ फॉर एग्जांपल तो आप ये ट्रेड ले सकते थे, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं था, रेंजिंग मार्केट चल रही है, रेंजिंग मार्केट में आप फेक ब्रेकआउट्स की ट्रेडिंग करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। होप्सो के बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, रमज़ान चल रहे हैं, ख़ास दुआओं में याद रखिएगा ज़ीशान भाई को भी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह ने के बान।